अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, दो नहीं एक पाकिस्तान, ऐसे ही दो नहीं एक वाईडीए पंजाब की अगर बात करें तो वाईडीए पंजाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके थे। कुछ अर्सा से यूनिटी के हवाले से बात की जा रही है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब को एक किया जा रहा है और ये मुख्तलिफ जो यूनिट थे, मुख्तलिफ अस्पतालों के जो दो दो सदर थे, वहाँ पर एक सदर जो है वो बनाया जाएगा इलेक्शन के ज़रिए से। लेकिन अब अगर जिन्ना अस्पताल की बात करें, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज व जिन्ना अस्पताल, यहाँ पर जो है वो अभी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ। तो आइए आज चलते हैं कि जिन्ना अस्पताल का असल सदर कौन है और यहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी है। चूँकि यहाँ पर दो कैंडिडेट है, दोनों कहते हैं जी वो हम सदर हैं यहाँ पर। तो अगर इस तरह की बात अगर जिन्ना अस्पताल में चलती रही तो यूनिटी फिर किधर गई। चूँकि अगर यूनिटी करनी है तो पंजाब के तमाम यूनिट जो अस्पतालों के अंदर एक यूनिट होना चाहिए, एक सदर होना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वाईडीए की यूनिटी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, दोनों उम्मीदवारों से बात करते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं ये एक होते, क्या कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी लड़ाई है और यहाँ पर जो है वो दो सदर जो अपने आप को ये अलग अलग सदर कहते हैं। तो आइए चलते हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों से बात करते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं। डॉक्टर समावर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम। पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें कि आप डॉक्टर साहब इकबालियन हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की और सियासत में यानी डॉक्टर्स कम्युनिटी के काम करने के लिए आपका क्या विजन क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समावर है। मैं रेजिडेंट प्लास्टिक सर्जन। मेरी ग्रेजुएशन लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ही है। मैंने हाउस भी यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे रेजिडेंसी कर रहा हूँ। सियासत का आगाज़ मेरा तो फर्स्ट ईयर से हुआ। मैं फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास का सीआर इलेक्ट हुआ। उसके अलावा मैं वाईडीए की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं हर स्ट्राइक पे वाईडीए की हर कॉल पे हमेशा लबैक क्या के आता रहा हूँ। जब मैं आया एज अ डॉक्टर तभी मैं कैबिनेट्स का पार्ट रहा और बड़ा कलीदी किरदार अदा करता रहा, डॉक्टर आकिब जावेद के साथ भी, डॉक्टर वैद वर्दक के साथ भी वाईडीए को चलाने में। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि वीएन क्या है, तो मेरा वीएन सिंपल है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर कम्युनिटी का इस टाइम सबसे बड़ा मसला वो डिवीजन है। क्योंकि जब तक कोई इत्तेहाद ना हो, जब तक लोग मुतहिद ना हो, चीज़ें सही प्लेटफॉर्म पे तरफ निकल ही नहीं सकती। से सवाल मेरा यही है कि डिवीजन की जो बात है, मैं यही मेरा सवाल है आगे आपको कि सारे अस्पतालों में जो है मामला तय हो रहे हैं। इसका मैं आपको वाई लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड जिन्ना हॉस्पिटल, इसका मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब इस तरह है कि बेसिकली पहले वाईडीए, जैसे आप सहाफ़ी आप बखूबी उनसे वाकिफ़ होंगे कि वाईडीए पंजाब दो में डिवाइड हो गई थी। दो वाईडीए पंजाब बन गई थी। एक सलमान सिंह भाई वालों का ग्रुप था, एक कासिम अमान भाई वालों का ग्रुप था। ठीक है, तो हर जगह पे वो दो इलेक्शंस करवा के दो प्रेसिडेंट्स मुंतखब किया करते थे। हमारे बड़ों को भी, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स से सबको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स की तंज़ली का सबब बन रही हैं। उन्होंने इस फैसले को लेते हुए एक वाईडीए का इलेक्शन कमीशन बनाया जो कि तीन लोगों पे मुश्तमिल था, जो दोनों ग्रुप्स की तरफ से तीन लोग थे। ठीक है। उनका काम ये था कि जहाँ जहाँ पे भी दो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे सिंगल इलेक्शन करवा दिया जाए ताकि हम एक ही प्रेसिडेंट को अनाउंस करें, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से यूनाइटेड होकर अपने लड़ाइयों के बजाय डॉक्टर्स के लिए लड़ सकें। इन्हीं काविशों को हमने भी सलाम किया और इस चीज़ में हम आए कि हमें यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर्स के असल हकीकी मसाइलों की पे बात करनी चाहिए हर फोरम्स पे, क्योंकि डॉक्टर्स बदतरीज जब से ये तकसीम हुई उसके बाद से डॉक्टर्स कम्युनिटी जो सी है वो सिर्फ सफ़र कर रही है। इसी नज़रिए के तहत मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया। मेरे साथ 5 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया। उनमें से जिनसे बाकी 3 थे, उनसे मेरी ये बात हुई और मैंने अपना उनको वीएन बताया तो उन्होंने कहा कि हमें आपके अंदर सच्चाई नज़र आती है। उन्होंने मेरे उसमें लबैक किया। 3 जो सारे उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने मुझे अपना मुश्तरका। वो कौन थे जिन्होंने विड्रॉ किया? डॉक्टर सैफ खान नियाजी थे, डॉक्टर ज़बाब थे और डॉक्टर फैसल नदीम थे। इन तीनों ने सोचा कि हम अब आपस में डिवीजन्स की बजाय एक जिन्ना एक यूनिटी के साथ चलें। तो फिर ये तय पाया, क्योंकि जब इन्होंने एक्टिविटी शुरू की तो वाईडीए पंजाब ने कैटेगोरिकली अनाउंस किया कि भैया हम आपको पहले से बता चुके हुए हैं ये एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि वाईडीए पंजाब को दोबारा से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके तहत वाईडीए पंजाब ने सारी एक्टिविटी से अपने आप को साइड पे किया। दोनों ग्रुप्स की जो वाईडीए पंजाब की जो सिलेक्शन कमीशन था उसने फिर शाम को ये भी अनाउंस किया कि हम इस तरह की हर एक्टिविटी को डिसऑन करते हैं, हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस को डिसऑन करते हैं। और हम मेरा सवाल सिर्फ ये है कि समावर भाई ये बता दें, डॉक्टर समावर मदर साहब, कि क्या वजूहात थी कि इलेक्शन रखने के बाद मुलतवी करना पड़ा? सर उसमें
कोई वजूहत ठोस ताकि पब्लिक देख के कम्युनिटी देख रही है आपको? हाँ सर, सब वजूहत ये थी कि अगर आप सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं, आपको तमाम चैप्टर्स का अंदाज़ा होगा, जो उनसे डेट शुरू में टेंटेटिव दी गई थी वो दी इसलिए गई थी ताकि लोग सीरियस हो जाए और काम शुरू करें। ठीक है, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़े चैप्टर का जिना जैसे चैप्टर का जो कि 1800 से ऊपर यंग डॉक्टर्स पे मुश्तमिल है, उसका इलेक्शन करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की भी तैयारियाँ पूरी नहीं थी, उनकी वोटिंग लिस्ट भी पूरी नहीं हो पाई थी। इलेक्शन की अगर तैयारी पूरी नहीं थी फिर कैंसिल क्यों किया? ये तो मैं बात, ये मेरा पॉइंट है सर। आप अगर बात सुनेंगे पूरी तो आपको समझ आ पाएगी सर। तो जैसे शेख ज़ायद में भी 2 हफ्ते डिले हुआ, बाकी जगहों पे भी हुआ, क्या कहते हैं सब जगह पर डिले हुआ, ताकि इलेक्शन कमीशन बेसिकली पहले एक डेट देकर लोगों को इस बात पे सीरियस करती है कि इससे पहले भी जिना में भी पहले जनवरी में भी डेट्स आई जिसमें किसी कैंडिडेट ने जमा नहीं कराया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये जो यूनिटी है इससे बातें हैं, लोग सीरियस इसको नहीं ले रहे थे। जब बात आई यूनिटी दोबारा से कायम होने की, तो फिर जब लोगों ने सीरियस लिया, जब हमें नजर आया कि हाँ वाकई बड़ों की सही काविशें हैं, वो वाकई डॉक्टर्स को एक फोरम पे लाना चाहती हैं, वो डॉक्टर्स के लिए दोबारा से एक स्टैंड लेके डॉक्टर्स के लिए लड़ना चाहती हैं, तो फिर हमने अपने कागजात जमा कराए। जब कागजात जमा कराए तो ज़ाहिर बात है उसको इलेक्शन कमीशन को अपने वजूहात की वजह से, जैसा कि वोटिंग लिस्ट का भी पूरा नहीं होना था, उनको लगा कि अभी शफाफ इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, धांधली के चांसेस हैं, मेरी धांधली के भी चांसेस थे? हाँ जी, धांधली के चांसेस होते हैं जब तक वोटिंग लिस्ट पे कंफर्म ना हो। अब जब तक ये ना हो, क्योंकि पहले भी ऐसे इलेक्शन होते रहे हैं जहाँ पे बाहर से लोग आके भी वोट डालते रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वोटिंग लिस्ट का कंफर्म करना उसका एक सारा प्रोसीजर था। उसके लिए इलेक्शन को मेरे जो उन्होंने हमें बताया इलेक्शन कमीशन ने, उसको डिले किया गया। तो खैर वो इलेक्शन डिले हुआ, YDA पंजाब ने इसको डिसऑन किया और YDA पंजाब ने अपनी थर्सडे की डेट दी, अपने ऑफिशियल पेज से भी दी, और उसके तमाम इलेक्शन कमीशन वालों ने अलग-अलग अपने अपनी वॉल्स पे भी पोस्ट की कि इस डेट को हमारे इलेक्शन होने हैं और जो भी एक्टिविटी हुई है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर उसके लिए फिर हमने इनसे रब्ता किया, उन्होंने दोबारा से कहा कि कोई और अभी भी आना चाहता है इलेक्शन में, तो उसको डेट दी गई। अभी तक हम मुज़ाकरात करते रहे कि शायद कोई हमसे आके फ़ाइट कर ले, लेकिन कोई भी बंदा आके हमसे कंटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी जो YDA का आया है वो यही आया कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो लोग नहीं आते इस चीज़ में, वो लोग इस चीज़ से भागते हैं क्यों, वो डरते हैं कम्युनिटी को फेस करने से, तो फिर YDA हमें ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। जी वो ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि ये डर के भागे, सर आप उनके ऊपर लगाते हैं। आप तो यूनिटी फिर किधर गई? यूनिटी था इसका मतलब जनाब यूनिटी तो नहीं होगी। आपसे मेरा 2 सदर है वो भी और आप भी, वो अपने आप को कही जा रहे हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बगैर रूल्स के, सेट प्रिंसिपल और रूल्स के चल सकती है? नहीं चल सकती ना। सेट प्रिंसिपल और रूल्स हैं, वो फॉलो करेंगे तब यूनिटी रहेगी। वो अगर फॉलो नहीं होंगे, अगर कोई बंदा अपने मफादात के लिए साइड पे चीज़ें कर लेगा तो सिंपल सी बात है। अगर एक YDA पंजाब एक चीज़ को ऑन कर रही है, वो कह रही है कि हमारे ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, इस पे ये बंदे जो से उन्होंने रूगर्दानी की है इससे, तो हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हमें ये जो कैंडिडेट है ये हमें मंजूर है, क्योंकि ये बंदा जो से ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल है, ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ रहा है, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहा है। समावर भाई आप होगा क्या जिना का क्या फ्यूचर है? जिना का फ्यूचर अब यही है कि सर क्योंकि इस बार मेरे मुकाबले में किसी और का ना आना, YDA पंजाब की जो ऑफिशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये इस बात का तकरार है कि कम्युनिटी को मेरे पे एतमाद है। अब जारी मतलब वो भी क्लेम कर रहे हैं अपने आप का प्रेसिडेंट। अच्छा एक मैं आपसे एक सख्त सवाल पूछ रहा हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे? आपके ऊपर ये भी कहते हैं कि जी आप बर्न यूनिट के ऊपर जो एलिगेशन फेसबुक के ऊपर इधर उधर चला रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप तो लामा इकबाल जिना अस्पताल के आप नहीं हैं, उसके ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर या जो भी आप बर्न यूनिट के एम्प्लॉय हैं। सर डॉक्टर PGR हैं आप? हाँ मैं PGR हूँ। और कुछ एक्सपीरियंस का आपका जो टेन्योर है वो भी कम है, वो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? मैं आपको सारा इसका समझाता हूँ। सर पहली बात तो ये है कि कोई झूठ बोलता जाए तो उसका कोई हल नहीं है, प्रोपेगेंडे का कोई हल नहीं है। प्रोपेगेंडा है। हाँ, बात ये है कि मैं PGR हूँ प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी आती है अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंडर। ठीक है, मेरे कुछ टाइम गुजरना है बन सेंटर में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी वार्ड जो सा है वो हमारा बन सेंटर के अंदर है, अलामा जिना हॉस्पिटल का, और कुछ टाइम मेरा गुजरना है जिना हॉस्पिटल में। सुन ले मेरी बात पूरी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात। मैं एक सवाल ये साहब ये भी ऐड कर, मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तारदारा, मैं आपको बताता हूँ इसका। अब मेरा जो टेन्योर है वो जनरल सर्जरी का गुजर रहा है S4 में। ठीक है, अब मैं S4 का PGR हूँ, जिनाब में इनरोल्ड हूँ और मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो YDA के लिए दोनों जो सी हैं, जिनाब बन सेंटर पार्ट है उसका जिना हॉस्पिटल का। ठीक है, क्योंकि एक ही YDA है जो दोनों इंतजामी लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो मरीजों के लिहाज से हमें पता है। ठीक है, अभी मेरा टेन्योर जो है वो
चल रहा है इसमें जिना हॉस्पिटल में, जैसे मेरे अगले 1.5 साल हैं वो जिना हॉस्पिटल के अंदर स्पेंड होने हैं। तो वो हमेशा से काम करते हैं ना बर्न सेंटर के मेडिकल ऑफिसर्स और पीजी वो करते हैं, तो वो अलग से सेंटर है तो फिर तो उनको वोटिंग राइट नहीं वो डाल सकते हैं। जी वो डालते हैं। और बताता चलूँ सर, एक मिनट में, ये सारी स्पेशलिटीज़ जो हैं ये सब अंडर आती हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर। जो प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके अंडर जिना हॉस्पिटल के एमएस भी आते हैं, जिना हॉस्पिटल भी आता है और जिना बर्न सेंटर भी आता है। और ये बेसिकली एक कैंपस का इलेक्शन है जिसमें वोट कास्ट अच्छा, आप समझते हैं ये कोई एलिगेशन नहीं, ये सर बिल्कुल नल एंड वॉइड और एक प्रोपेगेंडा है। और जो एक्सपीरियंस का ये समावर का है, और सर डॉक्टर समावर जो मजहर जो इनका है डॉक्टर आकिब जावेद की कैबिनेट में ये हाउस ऑफिसर और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। प्रॉपर इनका जो कैबिनेट अनाउंसमेंट थी उसके पोस्टर में इनका नाम था जो एज अ प्रूफ इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर डॉक्टर समावर मदद साहब के स्टूडेंट भी आपने कुछ स्टूडेंट्स को जाकर आपने कंपेन की, सर मैं आपको स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वोट? मैं आपको सारा इसका बताता हूँ। सर बेसिकली इस तरह है बात के ना जौन से पहले तो मैं आपको उस बात को एक्सपीरियंस की बात को पहले क्लैरिफाई करता चलूँ। मैं वहाँ एक ब्रेक ले लें, यहाँ से आपने एक्सपीरियंस से शुरू करना है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो डॉक्टर समावर मजहर से बात करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर जो एलिगेशन इनके ऊपर वो ये बताएंगे अपना मौक़िफ़, और कुछ दीगर डॉक्टरों से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की यूनिटी के बाद अगर जिनाह अस्पताल की बात करें तो जिनाह अस्पताल की यूनिटी मुमकिन फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरे साथ जो है वो यहाँ पर दो मुख्तलिफ कैंडिडेट जो अपने आप को सदर कहते हैं और इनके इख्तलाफात चल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर समावर मजहर मेरे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने इलेक्शन कराया और ये कहते हैं जी कि यहाँ पर उनके मुखालिफ कोई भी नहीं था और वो विन कर गए हैं। तो डॉक्टर साहब के ऊपर कुछ एलिगेशन इल्ज़ाम दूसरे ग्रुप की जानब से लगाए गए हैं, हम इनका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। डॉक्टर समावर साहब एक्सपीरियंस के ऊपर, हाँ जी, वर्किंग के ऊपर, हाँ आपके ऊपर ये है कि आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं है। सर पहली बात तो ये है कि अगर तो आप टाइम पीरियड की बात करते हैं कि कितना टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा है, हाँ जारी बात है मैं रेजिडेंट ईयर 1 हूँ, क्योंकि वाईडीए की कोई भी आपको रूल इस बात से लिमिट नहीं करता कि आप अगर फर्स्ट ईयर में तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेरी और हमजा नज़ीर की इकट्ठे इंडक्शन हुई है। जितना टाइम मेरा जिनाह में गुजरा है उतना ही टाइम उनका जिनाह में गुजरा है। एक दिन का भी फ़र्क नहीं है, एक साथ हम इकट्ठे आए हैं। मैं प्लास्टिक सर्जरी में आया हूँ, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आए हैं, ठीक है। तो अगर तो ये दूसरी पार्टी एलिगेशन लगा रही है तो ये तो वैसे ही एक अपने पे ही बात करने वाली बात है। को हो क्या गया वैसे? इकबालियन की एक यूनिटी होती थी, वो भी टूट गई जनाब। नहीं, इकबालियन की यूनिटी बिल्कुल नहीं टूटी। इकबालियन सारे मेरे साथ खड़े हैं। दूसरा ग्रुप भी तो है ना? नहीं देखें, दूसरा ग्रुप है, दूसरे मेरे भाई हैं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बात यह है कि इकबालियन, और दूसरी बात यह है कि इकबालियन तो हम इकट्ठे हैं ही हैं, लेकिन इस बात सिर्फ इकबालियनिज़म की नहीं है। हम जिनाह हॉस्पिटल वाले सारे इकट्ठे हैं। हम इकबालियंस भी हैं, हम नॉन इकबालियंस भी हैं, हम एफएमजीज भी हैं, हम प्राइवेट ग्रेजुएट्स भी हैं। कैसे माने ना? उस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया, ढोल की ताप पर भंगड़े डाल दिए। सर हाँ, इसका मैं आपको कैसे क्या इसका मैं बड़े बैठेंगे आपके? हाँ, इसका मैं आपको आसान एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें एक एमएनए एमपी एक इलेक्शन होता है, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। अगर एक मोहल्ले में 4 लोग उठें, ठीक है, अब कहें कि यार ये एक मौलवी को बिठाएं और वो कहें अपने खुद ही वोट डलवाएं, खुद ही उसमें बंदे खड़े करें, खुद ही कंटेस्ट करके रिजल्ट अनाउंस कर दें, उनको कोई अवाम में बैठने देगा? उनकी कोई बात सुनेगा? नहीं। एसओपीज़ के ऊपर, एसओपीज़ एक रूल्स रेगुलेशन, इलेक्शन कमीशन बनता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद आप जीत के अवाम में पहुँचते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है कि जब इसी तरह जो वाईडीए का एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है सिर्फ वही वैलिडेट होता है। तमाम वाईडीए जितने भी चैप्टर्स की होती हैं, लेकिन आज कितने वोट डले आपको? सर मैं आपको उसको बता रहा हूँ। आज वोट मैं आपको सारा बताता हूँ ना, पहले मुझे अपनी एग्जांपल कंप्लीट करने दें। तमाम प्रेसिडेंट मान गया हूँ कि आपका वाईडीए ने रखा, आपने जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन किया, एक रूल रेगुलेशन होगा, आपकी बात मान गया मैं उसके उस पे आता हूँ। लेकिन ये कि आज कोई वोट डले आपको? मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुखालिफ कोई नहीं था। मेरी बात सुन ले मेरी। सर बात ये है कि क्या कहते हैं, अब क्योंकि वाईडीए का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल्स है, उसमें मैं अकेला कंटेस्ट कर रहा हूँ, मेरे मुकाबले में किसी के कागजात नहीं है। डॉक्टर हमजा नज़ीर की वाईडीए की मेंबरशिप मुअत्तल हो चुकी हुई है, वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का पार्ट नहीं रहे, उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया हुआ है, ठीक है। चलो उनसे पूछता हूँ ना मैं। हाँ, उसके बावजूद हम उनके पास बार बार गए कि हमने कहा कि हम में कोई मसला नहीं है, हम उनको इलेक्शन कमीशन वालों को कहते हैं
कि आप जो उनसे हैं वो करवा लें, उनका लेने दें, मुकफ उनसे कंटेस्ट करने दें, ठीक है। खैर इस पर उनके अपनी रिजर्वेशंस थी। खैर अब मैं ही अगर अब क्योंकि एक YDA की तरफ से, पंजाब की तरफ से, दोनों जो पुराने ग्रुप्स थे, एक्स पुराने ग्रुप जो कि अब एक सिंगल एंटिटी ऑफ डॉक्टर्स की आवाज़ है, उन दोनों की तरफ से अब मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि अब मैं अकेला मुंतखब हूँ तो मैं ही इस बात का वोट रखता हूँ कि मैं उनकी जनरल असम्बली होती है उसमें GCT है, और आप भी वोट कास्ट करूँगा। मैं अपनी पॉलिसीज़ में YDA के डॉक्टर्स के लिए जिना की तरफ से मैं ही उनकी आवाज़ बन के हर जगह पे उभर सकता हूँ। मेरे पास ही ऑफिशियल कैपेसिटी है। बाकी तो आप हर वार्ड में एक प्रेसिडेंट अनाउंस कर लें, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बात रही यूनिटी की, तो इकबालियन तो नॉन इकबालियन यूनिटी की बात नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिना हॉस्पिटल का, मेरे लिए इकबालियन भी बहुत प्यारा है, मेरे लिए नॉन इकबालियन भी बहुत प्यारा है, दोनों आपके लिए प्यारे हैं। लेकिन बात यह है कि एक फ्रैक्शन है जो कि अब नाराज़ होकर साइड पे जा रही है। बेशक वो थोड़े हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि उनको साथ लेके चला जाए, उनको मिलाया जाए और उनके साथ डॉक्टर्स के लिए लड़ा जाए। उसके लिए हमारे राब्ते जारी हैं। हम सीनियर्स की को भी इसमें दावत दे रहे हैं कि हमारे मसले मसाइल को हल किया जाए और उनको एक मेन स्ट्रीम में अपने साथ लेके आया जाए, ताकि हम सिर्फ डॉक्टर्स की काज के लिए लड़ सकें, हम आपस में ना लड़ते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समावर साहब, इनका मुकम्मल तौर पर आज मौक़िफ़ हमने दिया यहाँ पर जिना अस्पताल में। आज ये इनका मौक़िफ़ है कि आज ये YDA के प्लेटफॉर्म से ऊपर इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है और अपोजिशन में कोई था ही नहीं और ये विन कर गए, यही बात है जी। दूसरे ग्रुप के पास चलते हैं, उनका ये कहना है कि वो पहले ही जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। चूँकि कुछ दिन कबल यहाँ पर इलेक्शन हुआ, यहाँ पर डॉक्टर हमजा जो हैं वो कहते हैं जी कि उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीता है। अब इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि असल में सदर कौन है, जिना अस्पताल का असल सदर कौन है। जिना अस्पताल का असल सदर डॉक्टर समावर है, डॉक्टर हमजा है। ये एक बड़ा सवाल है, अब होगा क्या, क्योंकि डॉक्टर की यूनिटी करने की कोशिश की जा रही है पूरे पंजाब में, और अगर जिना अस्पताल में यूनिटी नहीं होती, जिना अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है डॉक्टर हमजा साहब, और यहाँ पर अगर यूनिटी नहीं होती तो फिर क्या फ़ायदा यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब का। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब का मकसद ये है कि आपकी जो तंजीम है डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए काम करे, डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए काम करे, उनके जो मसाइल हैं, जो PGR के मसाइल हैं, उनके जो हाउस ऑफिसर आपके उनके जो मसाइल हैं, डॉक्टर्स की प्रमोशन के जो मसाइल हैं उसके ऊपर काम करे। अब बात यह है कि आपने कुछ दिन पहले, तकरीबन कितने दिन हो गए जो आपका इलेक्शन हुआ था और आप विन किए? 25 तारीख को हुआ था। आपने बड़े ढोल की थाप पर भंगड़े डाले आपके डॉक्टर्स ने। अब मसला यह है कि सदर कौन है जिना अस्पताल का? सदर तो वही है जिसको आवाम मुंतखब करेगी। मैंने कहा हमजा भाई, वो कहते हैं जी, डॉक्टर समावर से अभी हमने बात की, उनका मौक़िफ़ जाना, वो कहते हैं जी YDA पंजाब के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आज वो सदर मुंतखब हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी वो लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल भी जो आवाम ने आपके सामने आवाम ने फैसला कर दिया, मैंडेट है, ठीक है। तो सदर वही है जो कि आवाम ने फैसला किया, ठीक है। जो यंग डॉक्टर का सदर है वही सदर है, जो यूनिटी लेके आए, हारमोनी लेके आए, वही सदर है। इलेक्शन आपके सामने हुए, सारी चीज़ें हुई, वो तो नहीं। तो इसमें क्या मजाक है कि एक दफ़ा अगर आप उनके मुकाबले में एक डेट दे दी जाए, हाँ जी, भी आए मैदान में, अगर आपके साथ इतनी स्ट्रेंथ है तो आ जाएं, फिर आ जाएं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम तो नहीं हमजा भाई डर क्यों रहे हैं? नहीं, डरने वाली कोई बात बताएं ना। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं। हम लोग कोई ऐसी रीजन बताएं, मेरी एक कोई ऐसी, आप समझते हैं कि डॉक्टर हमजा, पूरा नाम सॉरी हमजा नज़ीर, डॉक्टर हमजा नज़ीर के पास बड़ी स्ट्रेंथ है, मैंने देखा है। उस दिन काफ़ी लोग थे और आपको वोट डले हैं, और बड़ी आपके जो ये नौजवान जितने बड़े पुरजोश हैं मैंने देखा है। हालांकि आज उनके साथ इतनी, मैंने खुद आया यहाँ पर, उन्होंने जो है वो जिस तरह अनाउंस किया उस तरह उनके साथ इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी करंट भी मैं बात कर लूँ तो आपके साथ ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर हैं, लेकिन चूँकि वो कहते हैं जी कि SOPs जो है YDA पंजाब के मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ा है। अब डॉक्टर हमजा साहब, अगर डॉक्टर हमजा नज़ीर एक दफ़ा ऐलान कर दे कि जी आएँ, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो कल रख रहे इकट्ठे आते हैं यहाँ पर, एक न्यूट्रल सा जो आपका पंजाब का YDA का जो है कमेटी, एक दफ़ा दोबारा करा लें कि नहीं मानते आप इसको? नहीं, देखें, उसमें अगर इलेक्शन करवाने में तो हम उसमें लिए तैयार है कि इलेक्शन करवाने, लेकिन बात यह कि अब इलेक्शन नहीं करवाई जाने कि काम भी करना, ठीक है। आवाम का जो मैंडेट है उसका यही है कि टाइम देखें, उसमें एक एनर्जी लगती है। और अच्छा, अब
कैसे टैकल करेंगे? वो भी सदर हैं, आप भी। कमरा के जो वाईडीए एसोसिएशन पंजाब जना अस्पताल का वो रूम जो है वो आपके पास है? वो आवाम ने जो फैसला किया उस दिन पर वो मान लिया आवाम ने, फैसला मान लिया हमने, वाम आपको मान लिया आवाम ने, अब आगे वो कहेंगे जी हमें तो फिर नहीं, वो यंग डॉक्टर्स के पास ही होता है, यंग डॉक्टर के जो सदर होता है उसी के पास होता है। और वो हमारे पास है। आपका वोट यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के जब इलेक्शन होने हैं कास्ट होगा? बिल्कुल कास्ट होगा। डॉक्टर हमजा नज़ीर का, डॉक्टर हमजा नज़ीर का कास्ट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपको क्या वाईडीए पंजाब डिसऑन तो नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल डिसऑन नहीं करेगी, क्योंकि हमने उनके किसी भी चीज़ को जो है ना हमने वो डिनोटिफाई किया ही नहीं, हमने उनके आइन के खिलाफ लड़ा ही नहीं। इलेक्शन जो है वो उन्होंने अपने आइन के खिलाफ। एंड टाइम के ऊपर क्या वजह थी कि आपका इलेक्शन मुलतवी कर दिया? कोई रीजन? वो बात ये है कि देखिए ये तो सेंटर ही बता सकता है कि देखिए, और एंड टाइम पे नहीं मुलतवी किया गया, टाइम शुरू होने के 1.5-2 घंटे बाद मुलतवी किया। ये क्या अंदर की स्टोरी बताएं ना कि क्या अपोजिशन हार रही थी, कोई असल बात बताएं। हम तो अपोजिशन ही बता सकती है ना कि वो हार रही थी तो वो आगे। हम तो मुकम्मल तैयार थे, हम तो मुकम्मल तैयार थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और हमने लड़ा भी। जो जिनकी तैयारी नहीं थी वो लोग भाग गए। अच्छा, आम डॉक्टर के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? चलो आपको मुंतखब हो गए, आपको मान लेते हैं, हालांकि वो कहते हैं हम सदर हैं, आप हैं, लेकिन अगर इस बात को भी अगर हम मान लें तो वो बंदा कामयाब होगा सदर जो यूनिटी के जो कम्युनिटी के काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी आपका मुकाबला है, ये नहीं कि आप जीत गए और आप जीतने के बाद आप सदर के आपका ठप्पा लग गया, आपके इश्तिहार लग गए हैं। अब आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको पता है कि डॉक्टरों के कितने मसाइल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टरों के वो हल कराएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। हम 24 कैसे कराएंगे? हम 24 क्या आपके पास, क्या प्लान क्या आपके पास? हम 24 घंटे जो है ना अवेलेबल होंगे आवाम के लिए, आवाम के साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह उनके जितने मुमकिन हद तक काम है वो सारे के सारे कराए जाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ इकबालियन के सदर हैं या पूरे अस्पताल? मैं पूरे अस्पताल का जनाब, पूरे अस्पताल का सदर हूँ। इकबालियन से भी है, सारी ये यूनिटी है। ये इकबालियन भी आपके साथ है? इकबालियन भी साथ है, एफएमजी भी साथ है, सारे के सारे लोग साथ खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं, ये सिर्फ यंग डॉक्टर हैं और ये यंग डॉक्टर के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यंग डॉक्टर्स जनाह अस्पताल के यहाँ पर नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ और बातें करेंगे, इनसे पूछते हैं। इलेक्शन तो इन्होंने विन कर लिया, इलेक्शन विन करने के बाद आगे का लाहे अमल तो मुश्किल होता है ना, लोगों के काम करना। चूँकि मैंने यहाँ पर देखा है कि जनाह अस्पताल में पिछले कुछ अरसे में इलेक्शन होते थे और इलेक्शन होने के बाद लीडरान नज़र ही नहीं आते थे और कम्यूनिटी के काम नहीं होते थे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। यंग डॉक्टर्स की कम्युनिटी की अगर बात करें तो जनाह अस्पताल में पूरा इस वक्त एक शोर पड़ा हुआ है कि सदर कौन है। और अब क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर हमजा नज़ीर इससे पहले जो इलेक्शन विन कर चुके हैं, वो कहते हैं सदर मैं हूँ, और दूसरी जानब डॉक्टर समावर मज़र वो कहते हैं सदर मैं हूँ। अब देखते हैं कि अब कम्युनिटी के काम कौन करता है, क्योंकि अगर दोनों ही अगर सदर रहते हैं तो कम्युनिटी का काम करना अब देखा जाएगा कि कम्युनिटी के जो काम करेगा वही फिर सदर होगा। अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, इलेक्शन जीतने के बाद आपने ठप्पा लगवा लिया आपके ग्रुप ने, आप तो पहले अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर कशान है, मैं करंटली हाउस ऑफिसर हूँ इधर सर्जिकल यूनिट 2 में जना अस्पताल में। ठीक है, तो मुझे बताएं ना कि क्या अब डॉक्टर हमजा नज़ीर को आपने जिताया इलेक्शन, और डॉक्टर हमजा नज़ीर आपका लीडर है, तो काम करेगा कोई यहाँ पर? देखें, डॉक्टर हमजा नज़ीर को अगर सबने मैंडेट दिया है, पूरी आवाम ने, उस दिन आप भी मौजूद थे, बारी बारी आप देख रहे थे, आवाम हमसे पूछ रही थी, वोट डालने आ रहे हैं, आई जा रही थी कि टाइम हमें पता नहीं चल रहा था कि 5 बजे से लेकर 4:50 पे भी आवाम वोट डालने इनको कितने वोट डले थे? इनको 608 वोट डले थे। आज वोट हुए हैं? आज कोई वोट नहीं हुआ। आज इलेक्शन हुआ, कैंप नहीं लगने दिया? नहीं, कैंप लगने की बात नहीं, डेमोक्रेटिक राय था कैंप लगने का, लेकिन एक प्रॉपर वे से वाईडीए पंजाब के बंदे आए, वो लगवाए, इलेक्शन कमिश्नर आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ। सिर्फ अगर 2-4 HOs या कल को आप कहें कि फॉर एग्जांपल ये XYZ वार्ड में है, ये अपने वार्ड में कैंप लगा ले और कहेगा हम इलेक्शन करवा रहे हैं, ये तो नहीं होगा। डॉक्टर हमजा नज़ीर डॉक्टरों का इनकलाब लाएगा? इनकलाब तो ले आया वो 4 साल से, वो सामने वाईडीए का दफ्तर है, 4 साल से बंद था। डॉक्टर सफाई सुई करा ली है, 24 घंटे डॉक्टर्स के लिए खुला हुआ है। दूसरा मसला ये हाउस मीडिया के लिए भी आपको दिखाते हैं, टूर कराते हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि हाउस ऑफिसर्स, PGs, MOs
बेसिकली इन लोगों के जो है ना इश्यूज हैं हॉस्टल की अलॉटमेंट से लेकर हाउस जॉब की रोटेशन सबसे बड़ा मसला आपका मैंने खुद देखा, इतने गंदे हॉस्टल है ना आपके, बिल्कुल क्रीम ऑफ द नेशन उधर रहती है, वो तो कराए ना पहला काम। वो इंशाल्लाह अगर आपने पहला काम वो करा लिया ना तो मीडिया आपको सदर मान लेगा इंशाल्लाह। अगर आपने ना कराया तो हम उनको सदर मान हम आपको करवा के दिखाएंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब जो डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट साहब हैं वो पूरे इस मामले में कोऑपरेटिव है। हमारी उनसे ये उनका भी यही मिशन है, YDA का भी यही मैं मिशन आपको है। एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना, एक पुलिस कांस्टेबल इस तरह के माहौल में नहीं रहता बारकों के सही कह रहे हैं आप। फिर भी हम अपनी खिदमत इंतहाई गंदगी है वहाँ पे। फिर भी तो लेकिन compromise करके लगे यूनिटी के हुए ऊपर बात करूंगा, इकट्ठे हो जाए सारे, क्या मसला है? सारे इकट्ठे ही हैं, लड़ाई किसी की नहीं है। सुने नवीद साहब, लड़ाई किसी की नहीं आपने कहा 4 साल से आप भी यहाँ देख रहे हैं जो पिछले मुंतखब सदर अपने आप को अब पिछलों को छोड़ें यार, छोड़ अगला उनकी काम, वजह से इकट्ठे हो ये जाए, काम डॉक्टर चल रहा इकट्ठे हो जाए है। हम सारे। कहते हैं समावर को भी साथ मिलाएं, यूनिटी करें। हॉस्टल के इशू में हम आते हैं, कहते हैं आए समावर हो मैं आपको डॉक्टर एक कोई बात भी बता हो, दूं डॉक्टर साहब, मुश्तरका फैसला डॉक्टर कर लेते हैं। साहब, अगला दौर इंतहाई मुश्किल दौर है। बिल्कुल वो तो हम देख रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जो होना है, यकीन करें कि डॉक्टर्स बेचारे जो है वो ढाक के ऊपर लगने के लिए 5-5 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए मजबूर हैं। एक ऐसा दौर था कि आपका ढाक के ऊपर डॉक्टर नहीं लगना चाहते बात ये है थे, कि ढाक डिपार्टमेंट वो उसकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन छोड़ देते थे यार। बात ये है कि देखें ये कितने डॉक्टर पैदा हो गए हैं। बात सुने, ये डॉक्टर की पैदावार तो जरूरी है, ये तो नहीं, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए लेकिन उसमें सिस्टम की नाकामी है। आप ये लोगों को नहीं कह सकते, आपके सिस्टम ही ऐसा है, उसमें आपके नालायक लीडरशिप है, वो सारा कुछ इन्वॉल्व होती है डॉक्टर। ये अब आप ये जिम्मेदारी आप पर आ गई है, आप क्या करेंगे? बात ये कि देखें हमारे जो से एक बंदा अभी भी हम वो पब्लिक को जो है ना वो न्यूट्रलाइज नहीं करते, जितने मर्जी भी डॉक्टर बन गए। और आपके हॉस्टल के इंतहाई गंदे वॉशरूम है। बिल्कुल नवीद साहब, ये देखें हम ये इंशाल्लाह सबसे पहले काम वॉशरूम साफ करवाएंगे हम। सबसे पहले ये काम होगा। एक हफ्ते बाद मैंने वहाँ पे प्रोग्राम रख लेना है। प्रोग्राम रखा, आपको हम बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आपके साथ शो करेंगे पूरा, ठीक है, और आपको मुतमईन करके भेजेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। उसके अलावा डॉक्टर साहब, जो आपके नए हाउस ऑफिसर आते हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं, फिर जो है वो PGR के बड़े मसाइल होते हैं, इसको कैसे तनख्वाहों के ऊपर आप क्या मशवरा देंगे अपनी लीडरशिप को कि किस तरह और तनख्वाहें बढ़ाई जाएं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की सीटें इंक्रीज कैसे की जाएं? वो उसके लिए एक सिस्टम बेहतर, मैंने आपको बताया ना कि ये सब सारी चीज़ें खराबी होती है, वो सिस्टम की खराबी। और क्या क्या आपने प्लानिंग किया है कि और डॉक्टर्स के लिए क्या क्या करेंगे आप? वो उसके लिए हम एक कोई आपने प्लान किया हुआ या आगे ऐसे मुंह उठा के? नहीं, ऐसे तो नहीं कोई आया था ना, ऐसे तो कोई नहीं आया था, प्लान किया पूरा वर्कअप। नहीं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी पिछली दफा, तो इमरान खान ने खुद जो है वो कबूल किया कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता नहीं था, अब मैं आ गया हूँ, मुझे पता लग गया, एक मरतबा फिर मुझे आने दे। ऐसा ना हो कि अगली दफा फिर आप कहें आप मुझे आने दें। नहीं, इसमें हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के एक्सपीरियंस से हमने सीख लिया कि यही हमने काम नहीं करना, ये काम नुकसानदेह और ये काम हमारे फायदे में है, आवाम के फायदे में, सबके फायदे अच्छा, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आपका किंग एडवर्ड के बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आता है मेरिट के लिहाज से। जना अस्पताल एक बड़ा टीचिंग अस्पताल है, लोकेशन भी ऐसी है कि दूर दराज से मरीज़ आते हैं। तो इस वक्त अगर यूनिटी डॉक्टर्स की बात करूं तो सारे अस्पतालों में हो रही है। चिल्ड्रन में लड़ाई थी, ख़त्म हो गई, एक यूनिट हो गया। NMC मुल्तान में बात करें, नश्तर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे अस्पताल में हो गया। तो जना में क्यों नहीं हो रहा? ये छोटी मोटी नोक जोक तो रहती है, लेकिन ये है कि अंदर से सब नोक जो क्या 2 इलेक्शन है यार, वो यही चीज़ के बारे में तो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़, अब एक दफ़ा इलेक्शन हो गए हैं, अब आज को दोबारा इलेक्शन हो गए, कल को दोबारा होंगे, तो ये तो सदी चलता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब हो गया, अब सारे मिल बैठ के टेबल टॉक करें, अगले मसाइल हल करें, सब कुछ देखें, इकट्ठे होकर सारे डिसीजंस लें। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि आज स्टूडेंट की कैंपेन की गई है, तो उन्होंने तरदीद कर दी है। देखें स्टूडेंट्स आए हमारे पास, तस्वीरें डॉक्टर मौजूद हैं, किसान साहब तस्वीरें हैं आपको? तस्वीरें मौजूद है। स्टूडेंट्स को लॉ है ये सियासत? किसी पॉलिटिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सारे छोटे भाई होते हैं, और उनको कोई भी सीनियर अगर अब कहता वोट है, कास्ट कर सकते हैं? नहीं, उनका बिल्कुल भी वोट नहीं है। अगर वो कोई फाइनल ईयर को बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स, ठीक है, PGR ऑफिसर भी कर सकते हैं, MO भी कर सकते हैं, WMO ऐसा MO रोस्टर पे हैं। ठीक है। सिस्टम प्रोफेसर YDA में नहीं आते। डॉक्टर सामा यकूब, स्पोक पर्सन YDA जना अस्पताल। हाँ जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जी जो प्रेसिडेंट वो होता है जो चुना जाता होता है, बगैर चुने बगैर इलेक्शंस के कोई बंदा क्लेम कर दे जी 50 बंदे ठहरे हैं, 50 के 50 यहाँ पे ठहर के क्लेम कर दे जी हम प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट वो होता है जिसको वोट मिलता है, एक डेमोक्रेटिक वे से जो भी इलेक्ट होता है वो प्रेसिडेंट कहलाया जाता होता है। वो नहीं होता कि जो खुद ही कल को अपने वार्ड में खड़ा होकर कह दे, अपने हॉस्टल के कमरे में खड़ा होकर कह दे मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसको प्रेसिडेंट ना कोई मानता है, ना तस्लीम करता है, ना उसका कोई मैंडेट होता है, ना उसकी कोई बात मानी जाती है। ठीक है, हम एक
वेल ऑर्गेनाइज्ड एक डेमोक्रेटिक वे से गुजर के आए हैं। हमजा ने अल्हम्दुलिल्लाह 608 वोट हासिल किए हैं, कोई मजाक नहीं है। उस दिन उस बैलेट पेपर पे डॉक्टर समावर मंद का नाम भी शामिल था, 2 और कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ क्लेम किया था कि जी हम प्रेसिडेंट के लिए स्टैंड कर रहे हैं, उनका नाम भी शामिल था। हमने ओपन पब्लिक कंटेस्ट करवाया है, उसमें कोई डिवाइजन नहीं थी, उनको भी ओपन ऑफर थी और वो डेट अनाउंस YDA पंजाब ने अनाउंस की थी, हमारी तरफ से 25 अनाउंस नहीं की गई थी। उस डेट को इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, उसमें उनको टोटल समथिंग 44 वोट्स मिले हैं, कोई मजाक नहीं है उसमें। एक तरफ 608 का मैंडेट है और एक तरफ 44 का मैंडेट है। 44 वाला उठ के कह रहा है कि जी मैं प्रेसिडेंट ऑफ YDA चलूं, मजाक है कोई? यहाँ पे सारे बेवकूफ ठहरे हुए जो उनकी बात मानेंगे। हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे के थ्रू आए हैं और क्लेम कर रहे हैं। आपके सामने इलेक्शंस हुए हैं, आप देख रहे थे, लोग देख रहे थे, लोगों ने आके वोट दिया है। कोई मजाक में आके 608 वोट कास्ट होना, उनका काउंट होना, 703 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, उसमें से आपको टोटल 44 वोट्स मिले हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि जी आप प्रेसिडेंट हैं। ये ना माना जाएगा, ना देखा जाएगा, ना किसी हालत में कबूल किया जाएगा। यूनिटी हम मानते हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स यूनाइटेड होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब भाई हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, क्लास फेलोज हैं, कोई इसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक वे से एक बंदा सिलेक्ट हो गया, आप उसको माने, उसका मैंडेट माने, आप उसके साथ चले। हम आपको बुलाने के लिए तैयार है, टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। हमेशा डेमोक्रेटिक वे में ऐसा ही होता है कि आप इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, इकट्ठे मिल के लड़ते हैं। हमने लड़ना है, हमारी जिद्दोजहद है, हमारे मसाइल हैं इस मुल्क में, बेतहाशा मसाइल है। महंगाई का सबसे बड़ा तूफान जो है हमारे सरों पे ठहरा हुआ है। जो 10 साल पहले PG की पे थी, आज भी वही पे है। कहाँ से सर्वाइव करेंगे? लोगों के मसाइल हैं, उनको इकट्ठे मिलकर लड़ना है। यूनिटी होगी तो फिर ही है। बिल्कुल, हम इनवाइट करने को तैयार हैं, लेकिन आप कहें जी कि हम 44 वोट वाले को प्रेसिडेंट कंसीडर करें, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। ये दुनिया में कहीं भी अकले फहम लोग नहीं कर सकते इस बात को मान। डॉक्टर साहब आप स्पोक पर्सन है, स्पोक पर्सन, और ये बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब है, पता है आपको? जी बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह इस बात पे भी मुत्तफिक है सारे कि हम लड़ेंगे, हम ठहरेंगे और जहां तक हो सकेगा हम स्टैंड करेंगे सोसाइटी के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जिन्ना अस्पताल यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब, उसके अलावा जो यहाँ पर जिन्ना अस्पताल यंग डॉक्टर का जो सदर है, ये एक मामला चल रहा है यहाँ पर। ये मामला आप देखते हैं कि यहाँ पर ये हल कैसे होगा, चूँकि यहाँ पर डॉक्टर हमजा नज़ीर इससे पहले जो है वो उन्होंने इलेक्शन करवाया और YDA पंजाब ने इलेक्शन रखा था, लेकिन फिर उन्होंने अचानक उसको मुलतवी किया। डॉक्टर हमजा नज़ीर जो है उस दिन इलेक्शन उन्होंने कहा जी वो जीते हैं, इतने वोट, समथिंग 600 से ऊपर वोट लिए। आज फिर एक इलेक्शन था। आज के इलेक्शन में वैसे यहाँ पर जो है वो इलेक्शन का इनकाद तो नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं जी कि डॉक्टर समावर मदर जो है वो कहते हैं जी मैं सदर हूँ। अब ये सूरत हाल है, आप देखते हैं कि यहाँ पर जिन्ना अस्पताल में क्या बनता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें यंग डॉक्टर्स के लिए या कम्युनिटी डॉक्टर्स की कम्युनिटी के लिए बेहतर तो ये होगा कि यूनिटी हो जाए। अगर पंजाब में यूनिटी हो रही है तो जिन्ना अस्पताल में भी यूनिटी हो जाए। यूनिटी होगी तो इनके काम भी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।